डीसी यूनिवर्स हमेशा से अपने कंट्रोवर्शियल डिसीजन मेकिंग के लिए जाना गया है, जिसका नुकसान उसको हमेशा से ही उठाना पड़ा है। अगर शुरुआत से शुरू करें तो डीसी का ये डिसअपॉइंटमेंट हमें साल 2013 में आई मैन ऑफ स्टील से देखने को मिला था, जब जैक स्नाइडर ने स्नाइडरवर्स की शुरुआत करी थी। एक तरह से ये डीसी को नया जीवन दान था, जिसमें हमें सुपरमैन के रूप में हेनरी कैविल का इंट्रोडक्शन देखने को मिला था। शायद ये उस समय तक इकलौता दूसरा सबसे अच्छा डिसीजन था जो डीसी यूनिवर्स ने लिया था, क्योंकि पहला सबसे अच्छा डिसीजन जैक स्नाइडर का अपॉइंटमेंट था। लेकिन फिर भी चीजें यहाँ से सुधरी नहीं, बल्कि और बिगड़ती चली गई, जिसको हम आगे पूरे विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक ऐसी मूवी से जो शायद डीसी यूनिवर्स के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है, पर अनफॉर्चुनेटली डीसी ने उसे भी बर्बाद कर दिया। वो मूवी मार्वल एंड गेम लेवल की थी, जिससे फैंस को सबसे ज्यादा उम्मीद थी। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ डीसी की जस्टिस लीग की, जिसकी शुरुआत जैक स्नाइडर ने करी थी, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की वजह से उन्हें ये मूवी बीच में ही छोड़ के जानी पड़ी। इसके बाद डीसी ने अवेंजर्स फ्रेंचाइज डायरेक्टर जॉश वेडन को हायर किया जस्टिस लीग को कंप्लीट करने के लिए। उनका काम सिर्फ पेंडिंग जस्टिस लीग को खत्म करने का था, लेकिन उन्होंने जैक स्नाइडर के शूट किए हुए सीन्स ही रीशूट कर दिए। जैक स्नाइडर इस फिल्म को जिस तरह से प्रेजेंट करना चाहते थे, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो गया। बहुत से कैरेक्टर्स जिनको वो यहाँ से इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, वो चेंज कर दिए गए। रन टाइम काट कर 2 घंटे का कर दिया गया, जिसके बाद जो जस्टिस लीग रिलीज हुई वो बिल्कुल ही अलग थी, जिसको फैंस ने उसी तरह बॉयकॉट किया जिस तरह जॉश वेडन ने जैक स्नाइडर कट को किया था। सारे फैंस और सब यही मानकर बैठे थे कि जस्टिस लीग अवेंजर्स जैसा लेवल ही सेट करेगी, लेकिन उसने सबको निराश किया। Until the fans saw Snyder's Cut Justice League, जिसने रिलीज होते ही बड़ा धमाका कर दिया और बता दिया कि जस्टिस लीग भी उसी लेवल की फिल्म थी जिस लेवल की अवेंजर्स एंड गेम थी। खैर, वो जो होना था वो तो हो गया था, पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि इसको सुधारा कैसे जाएगा, जिसके लिए डीसी ने ऑल द वे फास्ट डिसीजन लेते हुए जेम्स गन को को सीईओ अपॉइंट कर दिया, जिन्होंने आते ही सबकी उम्मीदों के विपरीत काम किया। सारे फैंस उम्मीद लगाए बैठे थे कि जेम्स गन के आने के बाद चीजें थोड़ी सुधर जाएंगी, पर ऐसा हुआ नहीं और उन्होंने आते ही इतने हार्ड डिसीजंस लिए जिसमें हेनरी कैविल वाला सुपरमैन भी सरवाइव नहीं कर पाया। और सच में वो टाइम हम सबके लिए बहुत ज्यादा हार्ड था, क्योंकि ब्लैक एडम में सुपरमैन की वापसी देखकर ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया था कि हेनरी कैविल वाला सुपरमैन अब डीसीईयू में वापसी करने के लिए तैयार है, जिस पर ऑल ऑफ अ सडन जेम्स गन ने फुल स्टॉप लगा दिया। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया था, इसका आंसर भी फाइनली हमें मिल गया है। रिसेंटली जेम्स गन ने डीसी के नेक्स्ट 10 ईयर का प्लान शेयर किया है, जिसको उन्होंने गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स का नाम दिया है। वैसे तो डीसीईयू के इस नए चैप्टर की शुरुआत शज़ैम द फ्यूरी ऑफ गॉड से ही होगी, लेकिन ऑफिशियली डीसीईयू को द फ्लैश रिबूट करेगी, जिसके बाद हमें काफी सारे नए इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स डीसी की तरफ से देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें ब्लू बीटल, एक्वामैन 2, द क्रीचर कमांडोज, वॉलर, सुपरमैन लेगेसी, ग्रीन लैंटर्न सीरीज, द अथॉरिटी, लॉस्ट पैराडाइज, द ब्रेव एंड द बोल्ड, बूस्टर गोल्ड, सुपरगर्ल और स्वैम्प थिंग जैसे प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। ये शुरुआत डीसी के चैप्टर 1 की है और हाँ, इसमें अभी और एडिशन होने बाकी हैं। तो नो डाउट डीसी ने अपनी मिस्टेक्स और वर्स्ट डिसीजंस को अब सुधारना शायद शुरू कर दिया है। प्लान तैयार है, बस देखना ये है कि डीसी अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करता है। तो व्हाट एग्जैक्टली गोइंग विद डीसी, उसका आंसर शायद अभी हमें मिल गया है। अब ये डिसीजन वर्स्ट है या बेस्ट, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। बाकी रही बात इन सारे दूसरे प्रोजेक्ट्स की, तो मैं इन सारे प्रोजेक्ट्स पर एक डिटेल वीडियो बहुत जल्द लेके आऊंगा, जिसमें हम एक एक कर इन सब के ऊपर आपसे बात करेंगे। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही में इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी डिटेल्स। मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।